हेलो। सभी को गुड मॉर्निंग। खुशी हुई आपसे फिर से मिलने से। क्या आपको सही तरह से सुनाई रहा है? वो चेक कर रहे हैं। थोड़े समय में इटालियन ट्रांसलेशन भी शुरू होगा। अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि आप कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप चैट में शेयर कर सकते हैं। कुछ एक के लिए ये बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम होगा। तो बहुत सारे हैं इंडिया से, ऑल्सो यूएस, सनी लंदन, स्पेन, यूएई, मोजाम्बिक, वेनेजुएला 5 AM, न्यूजीलैंड, एंड ऑफ द डे है वहाँ पे इजराइल। अलग अलग जगह से सब ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये जो आज का सेशन है, खेल को जीतना, तो मार्क ट्वेन ने कहा है आगे बढ़ने का रहस्य शुरुआत करना है। फिर प्लेटो ने कहा है पहली और सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। और अल नाइटिंगेल अमेरिकन जो है, उन्होंने कहा आपको बस योजना अर्थात प्लान, रोड मैप और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का साहस चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर कोट थे, जो अच्छी तरह से हम समझते हैं। प्रशांत भाई को हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ओवर टू प्रशांत भाई, थैंक यू। हेलो। तो जैसे समर ब्रेक के बाद हम फिर से मिल रहे हैं, तो हम कुछ एक मोमेंट्स साइलेंस की क्रिएट कर रहे हैं। और साइलेंस में सबसे सुंदर चीज यह है, तो वह एक रिच साइलेंस है, क्योंकि हम सुंदर श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। गिल इतना सरल है। श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करो, आप जीतेंगे। यहाँ पर हम भौतिक दुनिया किस अर्थ के लिए है उसको स्पष्ट देख पा रहे हैं, और उससे जो परे दुनिया है उसको भी हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। अंधेरे अंधेरे में भौतिक दुनिया जैसे कि एक मुख्य दुनिया हो गई थी, और जैसे कि हम खो गए थे, और हम अब जैसे कि वो एक जोक है। तो भौतिक दुनिया एक खेल की तरह से सुंदर है, परंतु हम उससे भी परे एक सुंदर दुनिया है उसको हम अनुभव कर रहे हैं। सबसे महत्व का जो माइलस्टोन है, गोल है इस यात्रा में जीतने के लिए, वो है अदृश्य आत्मा जागृत हो जाए, कॉन्शियस हो जाए।
इस पल में आत्मा जब जागृत होती है जागृत होने की निशानी है कि उसका जो कनेक्शन है, संबंध है, वो एक वेकिंग रियलिटी, सच्ची वास्तविकता के साथ होता है। उसकी फीलिंग्स और इमोशंस, भावनाएं जो है वो वेकिंग रियलिटी से कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है। और तो जो पत्थर बुद्धि है वो ड्रीम स्टोरी में जीता है। उसके लिए छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। हम इस बात को ग्रास्प कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब अदृश्य आत्मा जागृत होती है, वो अपना जो अस्तित्व है कहानी से बिल्कुल स्वतंत्र है। उसे पता है कि सभी भाग्यशाली है, सिर्फ जरूरत है कि वो 100% पूरे जागृत हो जाए, नहीं तो वो लकी ही है। तो जब जागृत है तो वो दुनिया से परे जो वास्तविकता है उसको वो देखता है। शुक्रिया। तो जैसे कि एक बहुत सुंदर तक है हमारे लिए यह, अ, जीत के लिए चर्चा करना। चर्चा जीतने के लिए कर रहे हैं, परंतु हम शुरुआत ही जीत से कर रहे हैं। तो विक्ट्री अंत में नहीं है, विक्ट्री शुरुआत से ही है, जीत शुरुआत से ही है। अगर हम शुरुआत ही जीत से करते हैं तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम एक सुंदर स्केच जो हम उपयोग करते हैं व्हाइट बोर्ड के द्वारा, उस पर हम आते हैं अभी। और हमारे लिए जो महत्व की बात है वो है बड़ा मैप देखना, नक्शा देखना पारस बुद्धि के द्वारा। और पारस दृष्टिकोण है, वो हमें बताता है, वो एक सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वो हमें एक वास्तविक दुनिया का अनुभव कराता है। एक समय हमने कहा, बाबा ने संगठन को पूछा कि योगी और जो योग का अभ्यास करते हैं उसमें क्या फर्क है। जिन्होंने पहले सुना नहीं है इस बात को, उन्हें पहला चांस है इसका जवाब देने के लिए। प्रश्न है, योगी और योग का अभ्यास करने वाले दोनों में फर्क क्या है? बाबा ने ये पूछा था। आप टाइप कर सकते हैं चैट में आपका जवाब। तो योगी जो है वो सदा के लिए सच्चे पिता के साथ है। दोनों राजयोगी है, दोनों को ज्ञान है, दोनों रेगुलर स्टूडेंट है। तो बाबा पूछते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, योगी और योग का अभ्यास करने वाले।
आपका जवाब आप टाइप करना चाहते हैं? आपका श्रेष्ठ जवाब क्या है? योगी जो है वो बियॉन्ड रहता है और अपना पार्ट प्ले करने आता है, और जो योग का अभ्यास करते हैं वो यहाँ रहते हैं और योग के लिए ऊपर जाते हैं। जो प्रैक्टिस करता है उनको एफर्ट करना पड़ता है, योगी जो है वो नेचुरल होता है। तो बाबा का जवाब था, योगी है वो ऊपर रहता है और यहाँ आता है, उसके लिए उसकी जो दुनिया परिवार वो वहाँ है, और वो यहाँ आया है मेहमान की तरह। मेहमान हो सकता है 100 साल के लिए। तो योगी वो है जो वहाँ रहता है और यहाँ आता है, और जो योग लगाता है उसको लगता है वो यहाँ रहता है और वहाँ जाता है। तो उसको बहुत ही स्ट्रांगली अनुभव होता है कि ये भौतिक दुनिया मेरी दुनिया है, पैसा यहाँ पे है तो मैं यहाँ से हूँ, और वहाँ जाता है वो 5 मिनट योग के लिए। तो योग लगाने वाले, तो वो योग का अभ्यास करता है और 5 मिनट में वापस आ जाता है, और वो योग इसलिए लगाता है कि उसे वो इस दुनिया में फायदा हो, जॉब में, बिजनेस में, इसलिए वो योग लगाता है। योगा जो है वो एक स्टेप है, परंतु हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है योगी। तो यहाँ पर क्या दिखाया है? तो योगी कौन हो सकता है? तो जो आत्मा जागृत है, इस पिक्चर में, चित्र में दिखाया है, आसपास जो लाइंस दिखाई है सोल के आसपास, जो जागृत है। तो संपूर्ण स्वतंत्रता भौतिक दुनिया से, वो सबसे पहली बात है। मिक्स नहीं है। कहानी अलग है, वो खुद अलग है। और सबसे पहले हमें जो चाहिए वो पारस बुद्धि चाहिए, क्योंकि ये एक जैसे बुद्धि का खेल है। क्यों पारस? क्योंकि पारस हमें मदद करता है जो सूक्ष्म है उसको देखने के लिए। पारस हमें मदद करता है जो ब्रॉड है, बेहद है, उसको देखने के लिए। तो ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है। आप घर का ज्ञान दे सकते हैं, परम धाम का ज्ञान दे सकते हैं 100 लोगों को, परंतु उनके लिए वो कोई महत्व की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर वो पत्थर बुद्धि से उसको देखते हैं, उनके लिए बहुत महत्व का नहीं होगा। तो जैसे कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास बेहद की बुद्धि है, बड़ा मैप देख पाते हैं, तो सब चीज जैसे ठीक है। अलौकिक दुनिया जो हमारी है, परे है। और इस दुनिया में जैसे कि आप बहुत ही भाग्यशाली है, और जैसे कि वो भगवान के साथ ही जीवन है। उसे कहने की जरूरत नहीं है कि भगवान को याद करो, आत्मा अभिमानी बनो, उसके लिए बहुत स्वाभाविक है। उसे पता है कि सभी आत्माएं एक परिवार है, वही उसे पता है, वही वास्तविकता है। उसकी जो दुनिया है वो जैसे कि इमोर्टैलिटी, अमर दुनिया है,
और उसे ये भी पता है कि भौतिक दुनिया क्या है, और इसे ये भी पता है कि कहानी उसे कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। और वो अनुभव करता है कि वो खुद नुकसान से परे है, तब उसे ये खेल लगता है। इवन जो टॉय गन होती है, खेलने के लिए जो गन होती है, वो हमें नुकसान नहीं करती। जब वो टॉय है तो वो खेल हो जाता है। तो ये पूरी भौतिक दुनिया सामान्य रीति से लोग समझते हैं कि वो उन्हें नुकसान करेगा, परंतु अदृश्य आत्मा के लिए पूरी भौतिक दुनिया जैसे एक खेल है। उससे भौतिक दुनिया से परे जो दुनिया है, जब किसी को रियलाइज होता है कि कुछ भी उसे नुकसान नहीं कर सकता, वो अमर है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए कहीं से उनके अस्तित्व के लिए, तो उनका जो जीवन है वो खुशी से भर जाता है। और ये सबके लिए सत्य है, मनुष्य, एनिमल्स। तो जैसे ही सिक्योर्ड फील करते हैं तो एक अलग प्रकार का बिहेवियर शुरू होता है। तो जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो अलग प्रकार का बिहेवियर शुरू होता है। ये अदृश्य आत्मा है, वही अदृश्य राजकुमार है, और सदा के लिए वह सुरक्षित है। उसे पता है कि सभी सुरक्षित है, और उसकी जो दुनिया है वो भी सुरक्षित है। नीचे की कहानी उसकी दुनिया को कोई नुकसान नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ा नक्शा देख रहा है, और इसीलिए उसका जो जीवन है वो सदा के लिए प्यार का होता है। वो क्रिसमस के लिए वेट नहीं करता है, और वो एक जगह है आनंद और प्यार की। कहानी में बहुत सारी चीजें आती है जाती है। कहानी अंत भी कहानी का अंत भी होता है, परंतु उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो खेल है वो सिर्फ 1 सेकंड का है जो आप अनुभव कर रहे हैं। हमें सिर्फ हमें सिर्फ रास्ता निकालना है कि कैसे ये फ्रिक्वेंट अनुभव हो। हम इस बात को खो देते हैं, उसका कारण है क्योंकि भूतकाल में हमने अहंकार उत्पन्न किया है। वह कारण है। बहुत जन्मों से न सिर्फ हमने अहंकार उत्पन्न किया है, लेकिन अहंकार को हमने बढ़ाया भी है, और हमारी जो सफलता है वो उसके आधार पर हमने निर्धारित की है। अहंकार बार बार इस कहानी में जाना चाहता है, उस पुराने दृष्टिकोण में। तो ये जैसे कि एक ओवरव्यू था, सार था। किसी को इसमें कुछ ऐड करना है, कहना है? तो ये जो टेंडेंसी है इस बात को एडप्ट करने की, तो जो हमारा एक फॉल्स डिसेप्शन है, और तो ड्रामा में जो रोल है उसके ऊपर उसका ध्यान रहता है। और हम यहाँ पर समझ रहे हैं एक सर्किट, जो फरिश्ते की जो भावनाएं हैं। तो हमें ये जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही स्पष्ट हमारे सामने रखना है। तो जब आपको ये याद रहता है तो आपको पता रहता है कि सत्य क्या है। तो तो हमें इस दृष्टिकोण से एक वातावरण बनाना है,
प्रश्न है, तो क्या आत्मा अहंकार से अलग है? क्या आत्मा अहंकार से अलग है, यह प्रश्न है। अहंकार जैसे कि एक फंक्शन है, और आत्मा जो है वो एक मेन खिलाड़ी है। आत्मा जो है वो यात्री है, मेन है। जैसे कि अभी आत्मा जो ये संगठन का अनुभव कर रही है, उसे समझ आ रही है, परंतु आत्मा कंफ्यूजन में भी जा सकती है, अज्ञान में भी जा सकती है। तो आत्मा अंधेरे में भी जा सकती है और कंफ्यूजन में रह सकती है। तो आत्मा ही गलत पहचान उत्पन्न करती है, और इस गलत पहचान को हम कहते हैं अहंकार, सामान्य रीति से। आत्मा के पास ये भी विकल्प है, आत्मिक स्मृति बनाना, जिसको हम कहते हैं स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अलग अलग फंक्शंस आत्मा के अंदर होते हैं। एक है भावनाएं, विचार, ये सारे फंक्शंस आत्मा के अंदर आते हैं। ये सारे कॉग्निटिव फंक्शन है। तो तो एक फंक्शन ये है कि वो कंप्लीटली कंफ्यूजन में आकर अपने को शरीर मानने लगे, और वो समझने लगे रोल, जैसे कि वो मैनेजर है, जैसे कि किसी का पिता है। तो जो आत्मा है इस तरह से अपने को डिफाइन करती है, जिसको कहेंगे अशुद्ध अहंकार और सिर्फ अहंकार। तो हम आत्मा को ये समझने के लिए वापस जागृत कर रहे हैं कि वो एक अदृश्य राजकुमार है, प्रिंस है। जब वो जागृत होता है इस वास्तविकता से, तो जैसे कि वो सच्चे स्वमान में आता है, इस मोमेंट, इस पल, अभी हमें सबको अपने को पूछना है कि अगर आप ये फील कर रहे हैं कि ये जो शरीर है वो हम नहीं है, अगर हम अपने को शरीर मान रहे हैं, रोल मान रहे हैं, तो वो एक फॉल्स ईगो है। तो जैसे कि हम छोटी पॉइंट ऑफ लाइट है, यात्री है, हम इस दुनिया से नहीं है, भौतिक दुनिया से नहीं है। अगर हम इस स्मृति में आते हैं तो उसको कहेंगे आत्मिक स्मृति। तो इस फंक्शन को देखना बहुत अच्छी बात है। हम फिर जैसे फन को देखते हैं, तो फन क्या है? तो आत्मिक स्मृति जो है वो एक प्रकार से खोज है, बहुत ही बड़ा खजाना है। और आप एक एक अलग फंक्शन को देखते हैं, और हम बहुत सारी चीजों से आइडेंटिफाई भी करते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक स्मृति में है तो हम इस भौतिक दुनिया को खेल की तरह देखते हैं, और जैसे कि हम चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज के साथ हम पहचान बना के रखे हैं, और फिर हम साक्षी होकर उसे अलग भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, जब हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। तो हमें कॉन्ट्रास्ट को देखना है, तभी हम खेल को जीत पाएंगे। तो दुनिया के लिए ये फन नहीं है, क्योंकि बोरिंग है। लेकिन जो जागरूक है उसके लिए एक सुंदर विकल्प है।
तो जीवन पूरा जैसे कि एक खेल बन जाता है जब आत्मा जागृत है। हाँ, शुक्रिया। तो जिसको हम कहेंगे साक्षी दृष्टा बनना। तो उसके बाद एक प्रश्न था कि माया और रावण के बीच में भेद क्या है। तो उसके लिए एक सेशन की लिंक दी है चैट में। अ, ज्ञान होने के बावजूद भी हम खेल में एंटेंगल हो जाते हैं। तो जब हम एंटेंगल्ड होते हैं तो मुश्किल लगता है। तो कैसे हम इस बात को सरल बनाएं। एक कहानी हम बताते हैं इसके जवाब के लिए। वो शायद हमें मदद करेगी कि हम कैसे फंस जाते हैं। ये एक वास्तविक कहानी है। एक एक 4 साल का लड़का है। उसका नाम है स्पिन। उसका नाम स्पिन ओजा कुछ हो सकता है। मैं उनको स्पिन की तरह जानता हूँ और उसकी जो माँ है वो ये कहानी बताती है। वो कहती है कि ये ल, लड़के को उनके मित्र के वहां दिन में एक बार ले जाती है। वो उसके मित्र के साथ 1 घंटे के लिए खेलता है और जब वो घर वापस जाते हैं तो वो बाद में पूरा दिन रोता है। और माँ कहती है कि हर सप्ताह में वो होता है। वो 1 घंटा खेलता है और फिर 8 घंटा रोता है। और माँ इस बात से अफेक्ट नहीं होती है। माँ भी वहां जाती है, उसके भी मित्र होते हैं। और वो घर पे जाती है तो वो घर पे रहने में भी खुशी है उसको। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, बच्चा क्यों रोता है, लड़का क्यों रोता है, ये 4 साल का लड़का क्यों, माँ अफेक्ट नहीं हो रही है। आप भी ऐसी कुछ परिस्थिति में आ सकते हैं। क्यों? क्यों वो अफेक्ट होता है लड़का? तो अज्ञान, असुरक्षा का अनुभव करना। तो लड़के को पता नहीं है और बड़े नक्शे का उसको पता नहीं है। तो परिस्थिति यह है कि अ, बच्चे जो है वो भविष्य को इतना क्लियरली देख नहीं पाते हैं। वो इवन कल को भी नहीं देख पाते हैं। तो बच्चे जो है वो 11 महीने के जो होते हैं वो 3 डायमेंशन भी नहीं देख पाते हैं। जैसे कि पेन है आपके पॉकेट में। तो वो पेन को भी नहीं देख पाते हैं। तो उसको लगता है पेन नहीं है। उनका उनकी जो दुनिया है वो 2 स्तर की होती। बाद में हम चीजों को अलग रीति से देख सकते हैं। तो उनके लिए वो जो मित्र के घर जाते हैं तो वो अंत नहीं देख पाते हैं, एग्जिट नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस चित्र में
कि एग्जिट है। तो ये जो एग्जिट है चित्र में दिखाई है वो देख नहीं पाते हैं। कोई भी बच्चा है कि एडल्ट है, अगर वो एग्जिट नहीं देख पाते हैं तो सबकॉन्शियस में उन्हें लगता है कि हम यहाँ पर सदा के लिए है। तो जैसे कि एक प्रकार के ब्लाइंड स्पॉट है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं और अगर ब्लाइंड स्पॉट है तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो ये जो स्पिन है वो एग्जिट को नहीं देख पा रहा है, तो गहराई से उसे फीलिंग है कि ये फॉरएवर है। तो तो वो अंदर से बिलीव करता है कि वो अपने मित्रों के साथ सदा के लिए रहेगा। और फिर वो बैंक कर उसको बताया जाता है कि आपको जाना है। तो उसे लगता है कि ये बहुत अनफेयर है, मैं अपने मित्र से अलग हो जाऊंगा। उसे ये जीवन प्रॉमिस किया गया था कि सदा के लिए वो रहेगा। तो जैसे कि वो असुरक्षित महसूस करता है, तो उसे एक सच्चा दुख महसूस होता है। तो उसके लिए जैसे कि एक डिसरप्टिंग माना विचित्र बात हो जाती है। तो जब वो डिसीव होता है, अज्ञान में आता है, तो जैसे कि वो गिरती कला में आता है और अ, थोड़े ही समय में वो इस बॉक्स भौतिक दुनिया में बंधन बनाता रहता है। और फिर वो दुख को इनवाइट करता है। माँ जो है वो 1 घंटे के बाद क्या है उसको देख पाती है। उसे पता है कि 1 घंटे के बाद कहीं और जाना है। तो वो टाइम डायमेंशन, समय का जो डायमेंशन है उसको बेटर देख पाती है। तो वो डिसीव नहीं होती है। तो इवन दो माँ को भी वो वहाँ फ्रेंड्स की जगह पे सब अच्छा लगता है, परंतु वो अज्ञान की रेखा यहाँ पर जो दिखाई है ग्रीन कलर की, वो क्रॉस नहीं करती है। तो इसको कहेंगे अज्ञान की रेखा। तो उसने लाइन को क्रॉस नहीं किया है, और इसीलिए वो जो जगह है वो मेहमान की तरह एंजॉय करती है। वो घर में रहना एंजॉय करती है, शहर को एंजॉय करती है। लेकिन जो स्पिन है वो रोता रहता है पूरा दिन। उसका घर, उसका टॉयज उसके सामने है, फिर भी वो रोता है। अभी हमारे हमारी परिस्थिति क्या है वो हम देखते हैं। क्या हुआ है मनुष्यों के साथ। हमारे पास गारंटेड एग्जिट है, हम उसको मना नहीं कर सकते। तो हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन हम कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हैं वो सदा के लिए यहाँ रहा है इस पृथ्वी पर, प्लेनेट पर। तो एग्जिट गारंटेड है, परंतु हमारी बुद्धि जो है वो इस एग्जिट को नहीं देखती है। जैसे कि स्पिन एग्जिट को नहीं देख पा रहा है। और तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वो वर्क भी कर रहे हैं क्रिमेटोरियम में, उनके बारे में वो बात भी करेंगे, परंतु अ, खुद का जो मृत्यु है वो उनके लिए रियल नहीं है। क्यों? तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। तो एग्जिट जो है बहुत सारे लोगों के लिए वास्तविक नहीं है पूरे यूनिवर्स में। क्यों, ऐसा क्यों है? तो आपका आर्गुमेंट क्या है?
अ, तो एक कमेंट है, फियर ऑफ डेथ। हो सकता है कि हमको याद है कि हम आत्माएं हैं। अ, तो हर एक को ब्लाइंड स्पॉट होता है। हम हमारे खुद की एग्जिट नहीं देख पाते हैं जब हम डिसीव होते हैं, क्योंकि हर एक भौतिक दुनिया में बंधन बनाने में बिजी है। वो ऐसे जी रहे हैं जैसे कि व्यक्ति वस्तु वैभव, जैसे कि वो समझते हैं कि सब मेरा है, मेरा है। तो अगर कोई ये शब्द उपयोग नहीं करता है कि ये मेरा नहीं है, तब कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर आएगा। तो अभी हम समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। हमारी बुद्धि जो है वो बड़ा मैप, बड़ा नक्शा नहीं देख पाती है, दूर का नहीं देख पाती है। जैसे कि मैं हॉलिडे में है 2 वीक्स के लिए, तो ये जो यात्रा है भौतिक दुनिया में, वो हम देख नहीं पा रहे हैं वास्तविकता को। और बहुत सारे कल्चर्स ऐसे भी है, वो इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे कि उसके बारे में सोचो नहीं, उसको एनालाइज मत करो। तो सबकॉन्शियसली हम मानते हैं कि ये ये भौतिक दुनिया जो है वही हमारा इटर्नल एग्जिस्टेंस है। हम बौद्धिक रीति से नहीं देखेंगे, लेकिन सबकॉन्शियसली ऐसे देखते हैं। तो हम बिजी है चीजों को संगठित करने में और क्लेम करने में कि ये मेरा है। क्या यह पॉसिबल है कि आप कोई जगह पे है आधे घंटे के लिए, आपको पता है कि एग्जिट है, तो क्या आपका समय आप संगठन करने में, कलेक्शन करने में बिताएंगे? तो अगर हम इसको भूल जाते हैं तो फिर हम सिर्फ कलेक्शन में ही बिजी रहेंगे। तो जैसे कि एक यूजलेस कार्य हो जाएगा कलेक्शन करने के लिए, कलेक्शन करते रहने के लिए, चाहे चाहे वो 1 घंटा है, चाहे ज्यादा समय है। तो हमारी जो स्थिति है, स्टेज है, पोजीशन है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब हम डिसीव होते हैं, तो हमारे सभी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसका जो कारण है कि हम पूरे फंस गए हैं, डिसीव हो गए हैं। तो हम रावण शब्द का उपयोग करते हैं, जिसको हम कहेंगे आर फैक्टर। रावण के पास 10 सिर है, तो मतलब अलग अलग आइडेंटिटीज जो अस्थायी कहानी है उसके आधार पर उत्पन्न की है। और इसके बारे में क्या यूनिक है आर फैक्टर, रावण फैक्टर? रावण जो है वो अज्ञान का स्वरूप है, और ये अज्ञान में वो बहुत ही कंफर्टेबल है। और वो जैसे कि पूरे धोखे के अंदर वो फंस गया है।
तो ये जो धोखा है उसको वो क्वेश्चन नहीं करता है। और रावण को अंधेरा अच्छा लगता है क्योंकि तभी तो वो सरवाइव करेगा। तो अगर हम प्रकाश को लाते हैं तो रावण डिसअपियर हो जाएगा। तो रावण जो है वो अज्ञान का स्वरूप है। अज्ञान का स्वरूप, बंधन का स्वरूप, वो डिसेप्शन का, जैसे धोखे का स्वरूप है। जैसे कि आ, वो धोखे में है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो धोखे में है। अगर कोई धोखे में है और उसे समझ में आता है कि अच्छा वो तो धोखे में है, तो एटलीस्ट वो कुछ एक स्टेप्स लेगा, कॉशन में रहेगा, अलर्ट रहेगा। तो रावण ऐसा है कि उसे जानना ही नहीं है कि वो धोखे में है। प्लेटो कहता है, फिलोसोफर, वो कहता है अ, अ, उन्हें वो पता नहीं है जो पता नहीं है। क्या पता नहीं है? रावण का जीवन ऐसा है। तो वो बहुत ही स्टेबल होंगे परंतु अज्ञान में। इसलिए जब ज्ञान आता है तो रावण कहता है कि जीवन बराबर है, पार्टी ठीक है, तो कल के बारे में मत सोचो। तो वो रावण की पोजीशन है। उसको कहेंगे डबल अज्ञान, रावण का। तो जो भी धोखे में आता है तो उसके लिए एक्चुअली बहुत और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, क्योंकि रावण जो है वो उसे दुखी, बैड, बुरा, और जैसे मैड, पागलपन। पार्टी से वो शुरू होता है, क्रिसमस फॉर एग्जाम्पल। परंतु यात्रा है, रावण की जो यात्रा है वो है सैड, बैड, मैड, पहले दिन से ही। ऐसे नहीं, पहले दिन से ही, क्योंकि अवचेतन मन से वो वो जैसे कि पैनिक है। सबकॉन्शियसली उसे पता है कि चीजें एंड होगी। तो सबकॉन्शियस पैनिक उसकी लाइफ है। तो कुछ चीजें उसके सामने अगर आती है तो वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो एक बबल में रहता है। तो वो सडनली जैसे अपने को वो परिस्थिति से अलग नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे क्यों दूर किया जा रहा है। अगर हमें कारण को ढूंढना है, निवारण को ढूंढना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या मेरी बुद्धि को मैं स्ट्रेच कर पाती हूँ। हम एक बड़ी जीत की बात कर रहे हैं। पत्थर बुद्धि, जो नैरो बुद्धि है, छोटी बुद्धि से ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बच्चे हैं तो वो 1 महीने 2 महीने के बाद क्या करना है वो प्लान नहीं कर सकते। वो वो थिंक नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही अ, हमारे लिए जो शर्त है वो है बुद्धि को स्ट्रेच करना। इवन ज्ञान को सही रीति से समझने के लिए भी एक शर्त है। जब हम पारस की भाषा का उपयोग करते हैं
तो वो जैसे कि एक बड़ी सौगात है हर एक के लिए। पारस बेहद बुद्धि है। पारस सूक्ष्म बुद्धि को इंक्लूड करता है। भगवान को पारसनाथ कहते हैं। तो आप भगवान जैसे देखते हैं उस तरह से देख पाते हैं। और जितना हम पारस का उपयोग करेंगे उतना वो स्ट्रांग होती जाती है। तो कोई भी मसल जो है जिसका आप उपयोग करते हैं वो स्ट्रांग होता है। अगर वो आप उपयोग नहीं करते हैं तो वो वीक होता है। अ, कोई भी स्नायु को आप उपयोग नहीं करते हैं तो वो जैसे वीक हो जाते हैं। तो पारस जो है एक कारण है, ये चित्र हम जो ड्रॉ करते हैं बड़ा नक्शा, क्योंकि पारस पर्सपेक्टिव हम समझ पाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो योगी का पर्सपेक्टिव है वो वहां से नीचे आता है। तो इसलिए वो पारस पर्सपेक्टिव है। वो बॉक्स में बैठ के उसका योग वहां नहीं है, लेकिन वो वहां से यहाँ आता है। तो वो योगी है। तो हम ये 10 सेकंड्स के लिए भी देख पाते हैं। तो जैसे कि वो पारस बुद्धि के लिए एक सस्टेनेंस है, नरिशमेंट है, खुराक है। तो मैं आपको एंकरेज करता हूं इस प्रकार के चित्र ड्रॉ करके आपके सामने मेन रूम में रखें। जब भी आपको समय मिलता है तो आप बार बार इसको देखें तो आपको माइक्रो अनुभव होने लगेंगे। 1 मिनट, हाफ मिनट। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि ये बहुत ही अच्छा होमवर्क है हमारे लिए। ये सोचना क्या क्या हमें मदद करेगा बुद्धि को स्ट्रेच करने के लिए। तो वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को नरिश करने के लिए मदद करता है। बाबा एम्फेसाइज करते हैं ये बुद्धि का खेल है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर जो माँ की हमने बात की, माँ और स्पिन की बात की। तो क्या क्या करे कि मैं फ्रेंड के वहां जाऊं नहीं जाऊं, तो आप क्या कहेंगे? तो वो कहेगी कि मैं इस फ्रेंड के वहां जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि वो फिर अगले 8 घंटा रोता है। तो आपका जवाब क्या होगा? अच्छा प्रश्न है ये। बच्चे को ये समझाओ कि हम वापस आएंगे और वापस वहां विजिट करेंगे। बच्चे को ये समझाना है कि ये स्टोरी है। उसे ये समझाए कि उसका घर कहाँ है। तो यहाँ सही बात है। तो जब बच्चे को दिखाया जाता है, अगर बच्चे को बताया जाता है कि थोड़े समय में हम वहां से निकलने वाले हैं और फिर हम कहीं और जाने वाले हैं, गार्डन में जाने वाले हैं, तो उसकी बुद्धि को जैसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं।
जैसे कि उसको अनुभव होगा कि ये यात्रा है। तो सुबह में भी उसको कहो, वहां पहुंचता है तब भी उसको याद दिलाओ। तो जैसे कि हम उसकी बुद्धि को स्ट्रेच कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो धोखे में है, इसलिए बार बार उसको याद कराना पड़ेगा। तो अगर उसको पहले से हम बताते हैं तो वो डिसीव नहीं होगा। तो वो जैसे कि एंजॉय करेगा, डिसीव नहीं होगा। तो वो अपने घर को भी एंजॉय करेगा, अपना जीवन भी एंजॉय करेगा, फ्रेंड्स के वहां भी वो एंजॉय करेगा। तो ये जो डिसेप्शन है, धोखा है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो तो ये जैसे कि बड़ा मैप है। तो ये जो इटर्निटी अर्थात क्या है, उसके ऊपर आप ग्रास्प करो, समझो। तो ये आपको मदद करता है बुद्धि को स्ट्रेच करने के लिए। ड्रामा की जो चीजें हैं वो चलती रहेगी, परंतु जो हमारी दुनिया है वो अमर दुनिया है, इटर्नल है। 1 मिनट के लिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो ये जर्नी जो है, जन्म के बाद जन्म, उसको बुद्धि को स्ट्रेच करने के लिए है। समय का साइकिल, चक्र। तो ये योग का हमारा पार्ट है। और सबसे बड़ा जो उसका फायदा है, स्वदर्शन चक्र, वो बुद्धि को स्ट्रेच करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो जैसे कि पेटीनेस में है, वो सभी जैसे स्पिन जो बच्चा है लड़का, उसके जैसे हैं। तो वो लड़ने के लिए तैयार है, वॉर, युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि स्पिन की तरह उनकी बुद्धि है। जैसे ही वो जागरूक होंगे तो खेल बदल जाएगा। अगर आप डिसीव्ड नहीं हैं तो आप उस दिशा में नहीं जाएंगे, गिरती कला में नहीं जाएंगे। अगर आप डिसीव नहीं है तो आप लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, डॉटेड ग्रीन लाइन। हमने ऑलरेडी लाइन क्रॉस की है। तो रावण को जीतने के लिए हमें पारस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है कि अगर मृत्यु होती है आज तो क्या होगा, क्या हम प्रिपेयर्ड है, एक जैसे विचार का प्रयोग है। तो क्या होता है कि हम धोखे में नहीं है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, एग्जिट के बारे में, तो जब हम बेहद का दृष्टिकोण रखते हैं तो हम जैसे जीत रहे हैं।
कोई भी खिलाड़ी होता है, जो भी वो खेल रहा है, जैसे कि फुटबॉल है, वो फील्ड में जाता है और एंजॉय करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो दूसरे है वो उसे नुकसान करने के लिए नहीं है। तो कुछ एक सेकंड्स में वो बॉल को जैसे स्ट्रेच कर पाते हैं, पास कर लेते हैं, वो कैच भी कर पाते हैं, रिफ्लेक्सिस होते हैं। तो जैसे कि गेम उनके लिए फन है, तो रिफ्लेक्सिस जो है वो एक अलग मैकेनिज्म है। तो ये एक जैसे एक अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कि आप स्टोरी को देख रहे हैं, ड्रैगन है, किंग कॉन्ग है। तो जैसे कि वो एक कहानी है, कहानी हमें नुकसान नहीं कर सकती। तो हमें पैनिक की वृत्ति से वहां नहीं जाना है, अप्रोच नहीं करना है। मशीन गन के दृष्टिकोण से वहां नहीं जाना है, हमें नुकसान से परे है उस दृष्टिकोण से जाना है। तो गहराई से उसे पता है कि उसे कुछ नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, वो खिलाड़ी है तो खेलने की उसकी इंस्टिंक्ट होती है। अगर आपको कुछ ऐड करना है। तो चाइनीज ग्रुप से क्वेश्चन है। जैसे कि बिगिनिंग नहीं है तो अंत भी नहीं है। अ, बहुत सारे जो हमारे आइडियाज है, तो हम समझते हैं कि शुरुआत है तो अंत भी है। तो ये एक बुद्धि को स्ट्रेच करने के लिए है, 1 मिनट। क्योंकि बिगिनिंग नहीं है तो एंड भी नहीं है। तो उसके लिए हमें सुप्रीम स्काई में आना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। तो इस मिनट हम अनुभव करते हैं परम आकाश, सुप्रीम स्काई। तो ये जो सुप्रीम होम है वो जेंटल रेड कलर में हम देखते हैं। और इस आकाश में हम ये एक जागृत सितारे को देखते हैं। और हमें पता है कि ये जो पूरा डायमेंशन है
कि ये पूरा जो स्तर है वो सदा के लिए अस्तित्व में रहता है। शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छा है, इस सत्य को हम टच करते हैं। सभी जैसे कि सदा के लिए अस्तित्व में रहते हैं। बॉटम लाइन यह है, बहुत सारी चीजें होती रहती है बीच में। तो बहुत सारे डेथ्स होते हैं, परंतु अच्छे लोग बुरे लोग सब कुछ होता है, लेकिन ये ड्रामा में होता है। और आपको कभी नुकसान नहीं होता है। तो ये इस बात, ये जो वास्तविकता अस्तित्व में है उसको टच करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ये जो गिरती कला में हमने जैसे मुख्य बात को भूल गए हैं और हमारी शुरुआत की पोजीशन को हम भूल गए हैं। पर जैसा हमने पहले सुना, जैसे ही हम इसके साथ और चलेंगे तो हमारी बुद्धि और विशाल बुद्धि होगी और सत्य को हमें जानना है। जैसे उस 4 साल के बच्चे के लिए कुछ चीजें उसकी बुद्धि संभाल नहीं पाती, बट आगे 20 साल बाद उसके लिए कुछ चीजें आसान हो जाती हैं। वैसे ही यहाँ भी, जैसे ही हम और इसके बारे में, इनके बारे में और सोचते हैं, और कोई कुछ कहना चाहे तो। जब हम इस चीज में फंस जाते हैं तो हम अपने आप को समझा के निकल पाते हैं, पर अपने गिल्ट से कैसे निकलें? हमें ये समझना है कि ये स्पिरिचुअल यात्रा गिल्ट की नहीं है, ये यात्रा खुशी और सेलिब्रेशन की है। तो हर एक मिनट आप हर एक मिनट अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आप 1 मिनट भी ये कर पाए प्रैक्टिस, तो आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए। कुछ भी आप ठीक करें, उस चीज को एक्नॉलेज करें, जाने कि ठीक किया है, और उसे खुशी से। ये सब हमारे लिए, गिल्ट हमें मोटिवेट नहीं करता, किसी चीज में हेल्प नहीं करता। ये हमें पता है, परेशानी, रावण ने हमें परेशान किया है, रावण चाहता है हम दूसरे दिशा में चले जाएं, पर हम अपना पूरा दिन गिल्ट में नहीं गुजार सकते। ये हमें इससे निकालता नहीं है,
खुशी से दूर करता है। जब हम ऑफिस में होते हैं, जहाँ पे अज्ञान बॉस हो सकते हैं, तब शांत रहना ठीक है क्या? सबसे पहली बात है ये समझना कि ये खेल है और उससे अलग रहना। इसका मतलब है कि आप उस सिचुएशन को माया के नज़रिए से नहीं देखते। आप पीछे हटकर, उस माया से हटकर वो अव्यक्त खिलाड़ी की चेतना से देखते हैं। जी। अगर आप जागरूक हैं, तो आप सत्य से जुड़े रहते हैं। अगर आप उस सत्य जागरूकता में जुड़े रहते हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप एक इस इस फिजिकल वर्ल्ड से अलग रहते हैं। ये एक अल्पकाल की दुनिया है। रावण को लगता है कि वो बहुत भाग्यशाली है इस अल्पकाल की दुनिया में, मगर वो जानता नहीं है कि ये तो हम उस अनंत दुनिया के हैं। हमें ये जानना है कि ये एक खेल है। हमें अब ध्यान देने की जरूरत है कि ये उस उच्च चेतना से आए, ना कि जो नीची चेतना हम यूज करते हैं। अगर हम अगर उच्च चेतना का इस्तेमाल करते हैं, तो हम वैसे ही विजय हैं। अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में हैं, जो कि ऊंची चेतना है, इसका मतलब कि आप गेम उस खेल में जीत गए हैं। आपके लिए उस ऊंची चेतना से काम करना ही विजय होना है। आपके लिए वही सफलता है। एक और सवाल है कि रावण की वजह से क्या ये कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग या रोमांचक नहीं बना दी गई है? अगर रावण होता ही नहीं और ये स्टोरी या कहानी बनाई ही नहीं गई होती, तो शायद हम राम को ढूंढते ही नहीं। जब हम इस कहानी को देखते हैं कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, या फिर सतयुग में क्या हुआ, वहां सतयुग में तो कोई रावण नहीं है। रोज हम कोई ना कोई एपिसोड इस ड्रामा का देखते रहते हैं। 5,000 साल पुरानी कहानी है। ये कहानी रावण पर आधारित नहीं है, वो रावण से अलग है। हम कभी धोखा खाते हैं, कभी इससे अलग हो जाते हैं, फिर से कभी धोखा खाते हैं। ड्रामा में आना और रावण की दुनिया में आना दो अलग बातें हैं।
एक और सवाल है, ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे मन के अंदर ही चल रहा है और बाहर की आवाज सिर्फ एक मन का भ्रम है। ये इमेजिनेशन, आत्मिक दुनिया इमेजिनेशन नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? कुछ लोगों को लगता है ये दुनिया है ही नहीं, बस जो भी हम लोग महसूस करते हैं सिर्फ वही दुनिया है। उन्हें लगता है और कुछ मौजूद है ही नहीं, सिर्फ हमारा दिमाग ही एग्जिस्ट करता है। मगर हम लोग मानते हैं कि दो दो दुनिया है। ये आत्मा है और एक स्थूल दुनिया है। आत्मा सिर्फ ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने आई है। फिर ये है स्थूल दुनिया। स्थूल दुनिया में कोई कुछ एक्सपीरियंस नहीं करता है, वो सिर्फ है। एक्सपीरियंस, जब आत्मा स्थूल दुनिया में आती है तब वो एक्सपीरियंस करती है। तो हम देखते हैं कि ये दो दुनिया है। और कुछ लोगों के लिए ये आत्मा और ये जागरूकता मौजूद ही नहीं है, जो कि साइंटिस्ट्स हैं, मेजॉर ज्यादातर साइंटिस्ट को यही लगता है कि आत्मा है ही नहीं। पर जो दो दुनिया की जानकारी है उससे हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। 3 तरह से इसको समझाया जा सकता है। पहला है आइडियलिस्ट, जिसमें कि सिर्फ कॉन्शियसनेस है, सिर्फ चेतना है और कुछ नहीं है। वो इस स्थूल दुनिया के बारे में सोच सकता है, पर सब कुछ केवल चेतना में है। फिर है डुअलिस्ट, जिसमें है कि आप दोनों चीजों में खेल सकते हैं। आपको पता है कि एक आत्मा है और स्थूल दुनिया अलग है, जो कि मरी हुई है, और आत्मा ही है जो जिंदा है। और तीसरा तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है मटीरियलिस्ट। इनके हिसाब से चेतना है ही नहीं, सब कुछ सिर्फ इस स्थूल दुनिया में ही है। पर बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि यहाँ पे दो दुनिया है, कि हमारे पास हमारी दुनिया है और हम लोग इस स्थूल दुनिया में आए हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। और अब समय आ गया है इस स्थूल दुनिया से अपने घर वापस जाना है। और जैसे हमने पहले कहा, या ये ज्यादा अच्छे से हमें सत्यता की पहचान कराती है।
तो आइडियलिस्ट में केवल चेतना मौजूद है, उनके लिए और कुछ नहीं है। अब हम रूम्स में डिवाइड करेंगे ताकि वहां पे आप और मनन चिंतन कर सकें। टॉपिक है डिस्कशन का कि आप किस चीज से अभ्यास करना चाहते हैं कि आपकी बुद्धि और ज्यादा मजबूत हो जाए ताकि बाकी चीजें और आसान हो जाए। बुद्धि को स्ट्रांग बनाना मतलब पारस बुद्धि को स्ट्रांग बनाने की बात कर रहे हैं, पत्थर बुद्धि को नहीं। आपको अभी रूम्स में डाला जाएगा आपकी भाषा। आवाज आ रही है? ये डिस्कशन बहुत अच्छा था, बहुत डिस्कशन हुआ बुद्धि को कैसे
स्ट्रांग बनाया जाए। अमृत वेला, मुरली के समय, पूरे दिन दिन भर मीटिंग्स में कैसे ये बैच हमें एक मौका देता है पॉइंट्स शेयर करने का बाबा के ज्ञान का। ऐसे बोला जाता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आप बहुत आसानी से इसमें खिंचे जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे इज़राइल में कुछ ना कुछ चल रहा है। इन स्टोरीज, कहानियां और सीन से हम अलग हो जाते हैं और हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं ये देख पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि बाबा जो बेसिक महत्वपूर्ण पॉइंट पे वापस जाना है। जैसे प्रशांत भाई बहुत बार बता चुके हैं, ये बस एक कहानी है, बस एक छोटी सी 5,000 साल की कहानी। और ये एग्जैक्टली ऐसे ही थी हमेशा से। हम यहाँ पे सिर्फ ये खेल खेलने आए हैं। ये आत्मा यहाँ पे सिर्फ सब कुछ पहले से ही रिकॉर्डेड है। तो इसमें चिंता करने की या कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं दिखती आत्मा को। एक चीज जो कि यहाँ मदद करती है, यहाँ पे अच्छे से खेलने के लिए जो रिकॉर्डेड पार्ट है, ये बहुत बहुत सुंदर पार्ट है। ये जैसा भी है, जो कि है, जो भी पार्ट है, छोटा पार्ट है या बड़ा पार्ट है, कहानी में अगर आप पार्ट्स देखेंगे तो छोटा बड़ा दिखाई देगा। पर अगर आप आत्मिक स्थिति में रह के देखते हैं, अगर आप ईगल की दृष्टि से देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत मजेदार दुनिया है, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये हमें मदद करेगा। हम जहां भी हैं इस स्टेज पर, कुछ कुछ सीन्स हमें लगता है बहुत अच्छे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है, बट हमें अद्वितीय स्टेज में रहना है कि अच्छा है या बुरा, हमें उसी में से अच्छाई निकालनी है। प्रशांत भाई एक कहानी बताते हैं जिसमें कि एक डायरेक्टर ने अपनी कहानी में एक छोटा सा पार्ट प्ले किया था। उस छोटे पार्ट में भी उसने इतने अच्छे से उसको एनैक्ट किया, प्ले किया, कि उसे उस छोटे रोल के लिए भी बहुत अच्छा अवार्ड मिला। तो छोटा बड़ा रोल कुछ नहीं होता, बट हीरो पार्टधारी। प्रशांत आप और कुछ ऐड और कुछ बताना चाहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस मजे लेने के एटीट्यूड में रहें, सबको एक एक्टर की तरह ही देखें और उन सबके पार्ट को शुक्रिया करें। जब वो चिल्लाएं या कुछ भी बुरा भी बोले अपने पार्ट में, बट याद रखें कि ये तो एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट है।
ये तो ऐसे ही होना था, ये हमेशा ऐसे ही हुआ है, और ये इन्होंने बहुत अच्छा पार्ट निभाया। धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि ये सब पहले भी हो चुका है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पहले भी हो चुका है। आप कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखें। बहुत सारे प्रश्न हैं। हम कुछ और मिनट ध्यान देंगे। और जैसा पहले बताया गया था कि ध्यान देना जरूरी है, कि जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि प्यारा सा सत्य, और हम ये भी देखते हैं पूरी दुनिया, हम स्थूल दुनिया भी देखते हैं, हम स्थूल दुनिया के परे हमारा घर भी देखते हैं, हम पूरे मैप देख पाते हैं। और इस पूरे नक्शे में हम बच्चों की तरह नहीं है। हम समझ सकते हैं कि ये कहानी कहानी ही है, और हम समझते हैं कि ये हमारी दुनिया नहीं है, ये तो बस एक स्थूल दुनिया है, ये हमारी दुनिया नहीं है। जैसे वो 4 साल का बच्चा था, वो अपने दोस्त के घर, वो सिर्फ कुछ देर के लिए गया था, वो हमेशा उधर रहने नहीं गया था, वो उधर से अलग है। वैसे ही ये अदृश्य खिलाड़ी, वो समझता है ये स्थूल दुनिया अलग है, और हम समझते हैं कि ये कहानी है। कहानी मतलब खाली है, ये स्थूल दुनिया बस कुछ चित्राते हैं, चले जाते हैं, तो ये खाली है। कहानियों में आप जो ठीक लगे आप बात कर सकते हैं। आप गोल्डन सोने के घरों की बात कर सकते हैं, सोने के शहर की बात कर सकते हैं, पर कोई स्टोरी नहीं, ये कोई असली शहर नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है, ये कहानी की दुनिया। रावण इस खाली दुनिया से धोखा खा लेता है, इसलिए वो हमेशा ही खाली महसूस करता है। रावण के साथ रहेंगे तो और खालीपन आए। और ये खालीपन कैसे दिखाता है? हमेशा उसे लगता है कि कुछ खो गया है, कुछ चाहिए, कुछ रह गया मेरा, और मैं जो भी मेरे पास है वो मेरा सब चला जाए। जैसे वो छोटा बच्चा रो रहा था, क्यों रो रहा था? उस खालीपन की वजह से, कि मेरा कुछ रह गया या छूट गया। यही है रावण की दुनिया। अदृश्य राजकुमार को पता है इस खाली दुनिया के बारे में, उस पर वो अपने परे की दुनिया में रहता है, और उसकी दुनिया अविनाशी है, इटर्नल है, अनंत है। उसे शांति साइलेंट में पता है कि वो अलग है। रावण सिर्फ एक ही मंत्र बोलता है। रावण के रावण को लगता कि हर कोई भाग्यशाली है,
वो सब रावण सबको ये याद दिलाना चाहता है कि वो देखो कितने भाग्यशाली है। पर आत्मा को पता है कि वो एक ऐसी दुनिया से है जो कि हानि रहित है, वहां पे सब कुछ सबसे अच्छा है, और वो देखता है। वो जानता है कि परफेक्ट क्या है। वो हर आत्मा की परफेक्ट स्थिति जानता है, अपने बाप की भी परफेक्शन जानता है, कहानी भी परफेक्ट है ये भी जानता है। रावण कभी नहीं बोलेगा कि कुछ भी परफेक्ट है। रावण का ध्यान केवल नेगेटिव पर रहता है। जबकि अदृश्य राजकुमार ही सब कुछ एंजॉय करता है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो कहानी में एक भिखारी का कटोरा लेके नहीं जाता। वो कभी भी अ, भिखारी नहीं है। वो उसका काम है दूसरों को भी भाग्यशाली बनाना, वही उसकी पूरी जिंदगी है। वो साइलेंटली जानता है कि वो उसके बाबा उसे प्यार करते हैं, और वो उनके प्यार के लिए वर्दी है। वो जानता है, और उसी से ही प्रकाश है। और यही प्रकाश ही महत्वपूर्ण है इस विजय के लिए। हमारा सच्चा विजय है इस नीची चेतना से, जो हमारे अंदर ही है, उससे दूर फंसना नहीं। और हर एक सेकंड हम ये अभ्यास करते हैं, और हम इस कलेक्टिव सब लोगों के साथ मिली हुई विजय में सहयोग देते हैं। जब हम इस नीची स्थिति में होते हैं, तब हम कोई भी परेशानी को ठीक करना चाहते हैं, तो वो हम लोग रावण को ही खुश कर रहे हैं, क्योंकि हम रावण को वही दे देते हैं जो उसको चाहिए, हम वो दे देते हैं। जैसे अगर रावण एक बड़ा केक चाहता है, हम उसे बड़ा केक दे देते हैं। अगर वो हमें बड़ा हैट चाहता है, हम वो बड़ी सी टोपी दे देते हैं। पर हमें ये जानना है कि हम बेहोश हैं, और इस बेहोशी से रावण और बड़ा हो जाता है। अगर रावण बड़ा है तो वो और खाली महसूस करते हैं, और ये खालीपन और बढ़ जाता है, और वो भिकारीपन बढ़ जाता है। हम इसको ठीक नहीं कर पाते, वो दानव बढ़ जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है कि हम सत्य के साथ हैं। पहले तो हमें इस बेहोशी से अलग होना है, इस आयाम से अलग सत्य में जाना है। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। कोई कुछ चैट में लिखना चाहेगा?
कोई क्वेश्चन लिखेंगे या कुछ बताना चाहते हैं? क्या सबकॉन्शियस माइंड का कोई भी रोल है इस विजय प्राप्त करने में? क्या सबकॉन्शियस माइंड हमारे पारस बुद्धि पर कोई भी असर डालता है? सबकॉन्शियस में जाने के लिए सबसे पहले कॉन्शियस को पार करके ही आप सबकॉन्शियस में जा सकते हैं। तो हर एक सेकंड आप उस कॉन्शियस लेवल में एक्सपीरियंस करते हैं, जागरूक लेवल पर। और आप ये नया दृष्टिकोण देखते हैं। आप उस विक्टिम या फिर भिखारी दृष्टिकोण से नहीं, बट एक राजकुमार की दृष्टि से देखते हैं। पूरे सच्चाई को 1 मिनट के लिए भी देखते हैं, और आप उस 1 मिनट में ही और अपने बुद्धि में ये देखते हैं। जैसे हमने कहा, ये 1 मिनट या 10 मिनट कितनी भी देर करें, पर फुल 100% का विकल्प चूज करें। माया हमारे अंदर जो है वो बोलेगी आराम आराम से करो, 50% कर लो। 50% किया मतलब 50% कंफ्यूजन भी है, पर हमें 100% पारस में रहना है। 1 मिनट करें चाहे 10 मिनट करें, पर जैसा बाबा देखते हैं हमें वैसे ही देखना। अगर हम हमेशा ही बाहर जाने के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम यहाँ पे लाइफ अपनी कैसे जिएंगे अगर हम हमेशा ही बाहर निकलने के बारे में सोचें? जैसे मैंने उस बच्चे का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, जो उसकी मम्मी है, वो जानती है कि हमें जाना है, और उससे उसकी मम्मी का कोई भी वहां जाने से मजा कम नहीं हुआ। वो जानती थी अपने घर के बारे में, अपने शहर के बारे में। वो वो जानती थी कि वो उस अपने दोस्त के घर कुछ देर के लिए ही गई है, और वो सबकॉन्शियसली ये नहीं सोच रही थी कि 1 मिनट बाद क्या होगा, 10 मिनट बाद क्या होगा। उसे पता था कि वो चली जाएगी यहाँ से। तो वो उससे जितने भी देर उस घर में रही, उस यात्रा को उसने एंजॉय किया, वो इस धोखे में नहीं आती है। हमें धोखे की जरूरत नहीं कि किसी जगह को हम एंजॉय करें, पर अगर हम धोखे में नहीं रहते हैं तो हम उस ऊंची चेतना से मजा लेते हैं। और अगर हम धोखे में रहेंगे तो वो रावण है जो मजे लेता है। रावण को वो चाहिए जहां हम अंधे हैं कि वो अपनी पार्टी कर सके। पर मगर रावण की उपस्थिति, बाहर से रावण खुश है पर अंदर ही अंदर वो बहुत खाली। ये सत्य है कि ज्यादातर लोगों को मनोविज्ञान में यही लगता है कि सत्य को मत देखो और दूर रह के पार्टी कर सकते हैं, पर कभी ना कभी तो हम ऐसा करते हैं तो उससे बेहोशी और ज्यादा बढ़ती है। हम धोखे में ज्यादा रहते हैं। रावण ने हमारे इस धोखे का कैसे फायदा उठाया? अगर रावण ये नहीं देखता है कि कोई बाहर निकलने का रास्ता है, तो फिर वो और खा सकता है और पी सकता है और ज्यादा चीजों से लगाव लगा कर सकता है।
उसे लगता है कि यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई बीमार है और वो उस बीमारी के बारे में सोचता ही नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बीमारी है पर वो इसके बारे में सोचता ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं सोचूंगा ही नहीं तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, मगर ये बीमारी और बढ़ जाएगी। पर अगर कोई पहले ही डॉक्टर के पास चला जाता है तो वो ठीक हो जाता है। बीमारी होना परेशानी नहीं है, पर बीमारी को छुपाना, वो उसे लगता है कि वो ठीक कर लेगा पर वो एक्चुअल में उसको छुपा रहा है। उसे लगता है कि छुपा लेने से अच्छा समय बीत जाएगा। ना दिखाई देगा, ना बुद्धि में रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। कितना समय रह गया है दुनिया खत्म होने को? ये जानना अच्छा है कि आज ही सबसे अंतिम क्षण हो सकता है। जितना ही ज्यादा बाहर निकलना क्लियरली दिखाई देगा तो हम धोखे में नहीं आएंगे। जैसे वो छोटा बच्चा कि हम लोग जाने वाले हैं, हम लोग जाने वाले हैं, तो हमारे अंदर का रावण भी जाना सुनना नहीं चाहता कि हम जाने वाले हैं, कि वो पार्टी ज्वाइन में नहीं जा सकता, कि वो और अटैचमेंट या लगाव नहीं कर सकता। तो ये हम आत्मा के लिए जानना अच्छा जरूरी होगा कि शायद आज ही हमारा लास्ट क्षण है, ये अंतिम क्षण है। तो आपको कभी इस टाइम में ये सोचने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये जानना जरूरी है कि आप इस धोखे से दूर हैं। जब आप इस धोखे से दूर रहेंगे तो आपकी ये पूरी जर्नी परिष्टाई हो जाती है। रावण इस बुद्धि को और मन को इस्तेमाल नहीं करता है। बाबा ये नहीं बोलते फाइनल कौन सा दिन होगा, बट बाबा सिर्फ हमें पवित्र होने का रास्ता बताते। बाबा हमें टाइम में फंसने के लिए नहीं कहते, क्योंकि आत्मा टाइमलेस है। हम इस खेल को कैसे जीत सकते हैं बाबा ये बताते हैं। हम समय से परे हैं। जैसे कि हम कोई ट्रेन पकड़ते हैं, आपको पता है कि एक समय है, आप उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। आप उस प्लेटफॉर्म से अपनी अटैचमेंट नहीं बनाते। अगर हम ये सोचने लगे कि आज हमारा अंतिम समय है तो क्या हम अपने मरने के या शरीर छोड़ने के दिन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या उसके बारे में सोचें। अगर हम हमेशा ही अपने अंतिम समय के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या हम अपना शरीर छोड़ने का दिन पास लाने की कोशिश नहीं कर रहे? जब लोग अपने शरीर छोड़ने का दिन या डेथ के बारे में नहीं सोचते तो वो और ज्यादा ही अटैचमेंट या लगाव जोड़ने लगते हैं। और ये रावण, दिस इज द वर्स्ट थिंग जो कि एक आत्मा के साथ हो सकता है। पर अगर आप इसको ध्यान से देखें और इससे छुपते नहीं हैं और आपको पता चलता है कि आप तो मरते ही नहीं, आप तो अमर हैं, तो रावण हट जाता है। और
रावण चाहे आपके अंदर रहे, पर कम से कम रावण अब मृत्यु से डरता नहीं। जैसे इंग्लिश में बोला जाता है, जो मर जाते हैं जब वो जिंदा हैं, तो वो मरते नहीं जब वो मर जाते हैं। जिनकी मृत्यु हो जाती है जब वो जिंदा हैं, पर वो मरते नहीं जब वो सच में मर जाते हैं। पर अगर कोई जो मरते हैं वो हर एक सेकंड मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं, वो इसी के बारे में चिंता करते रहते हैं। यही रावण की मनोवृत्ति है। पर अगर आप इस चिंता से मुक्त हो जाते हैं, आप ज्यादा हेल्दी फील करें। रावण की बाबा आते हैं हमें विजय दिलाने। हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम रखने की जरूरत है। हमने राम और सीता की कहानी तो सुनी है, बट ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ताकि हम जल्दी ही विजय को प्राप्त कर सकें। महत्वपूर्ण स्टेप ये भी है कि हम अपनी बुद्धि और ज्यादा विशाल करें, उसको और ज्यादा स्ट्रेच करें। और ये भी जानना जरूरी है कि अदृश्य मैं, अदृश्य बाप और मेरा अदृश्य घर। अभी बाप दादा की एक वीडियो प्ले होगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ओम शांति।